हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम केडी एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी में जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे रसगुल्लेलाल। तो आज में हम लोग जो नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मीन्स अब दो बातें यहाँ पढ़ना है। अभी हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया था, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर मतलब 2l दूरी पर स्थित हो तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। जैसे सपोज दैट ये आपका ये आपका जो है क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और ये क्या है आपका, मान लीजिए सपोज दैट प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेश समान है, आवाज आ रही है, दोनों आवेश समान है, लेकिन उनके बीच की दूरी क्या है, 2l, बहुत अत्यल्प है। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अत्यल्प दूरी पर, तो इनके बीच की दूरी टोटल दूरी 2l मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 2l। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। अब कहा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अच्छी स्थिति में इसके अक्ष पर, मीन्स ऐसे, इस अक्ष पे ऐसे सीधा, ऐसे जैसे ये आपका डायपोल है, इसी डायपोल के अक्ष पे सीधे लाइन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर निकालना है। तो थोड़ा दूरी पर, तो मान लीजिए ये आपका जो है, ये आपका बिंदु यहाँ पे P है, और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और ये जो आपका डायपोल का जो मध्य मिडल पॉइंट है O है, क्या है, O है, ये O है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ L, और ये भी दूरी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, L। ठीक है, और यहां से O से ये दूरी आपकी क्या है, ये दूरी आपकी, ये मान लीजिए ये दूरी आपकी क्या है, L है, और L है। इसके बाद आपको जो टोटल डिस्टेंस माना जाएगा, जो ये x दूरी पर, सपोज दैट ये दूरी क्या है, x डिस्टेंस है, ये बिंदु P की O से दूरी, ये x है। अब ये x है, तो हमको जो है माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी माइनस क्यू आवेश के कारण, और प्लस क्यू आवेश के कारण इधर होगी। तो जो E1 की डायरेक्शन होगी, E1 की डायरेक्शन वो आपकी यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा E1। ये क्या होगा, E1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस डायरेक्शन में होगी, और E2 जो है, E2 की डायरेक्शन ये होगी। कैसे, बात यही समझना है, E2 की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जो है प्लस आवेश से बाहर की तरफ होती है। तो E2 जो है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1 जो है माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो प्लस क्यू आवेश के बाहर की तरफ मीन्स इधर E2 की डायरेक्शन होगी, और माइनस क्यू आवेश तो जो है अब प्लस, अब जानते हैं प्लस क्यू आवेश से इधर की तरफ जो वैद्युत क्षेत्र कितना इसके लिए लेंगे, क्या होंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, मीन्स E1 जो है अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे जो है अब जो E नेट होगा E2 माइनस E1 होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस आपकी x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, प्लस q से, ये दूरी से इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा x। टोटल डिस्टेंस x है, इसमें से अगर हम ये घटा दें, ये पूरी दूरी क्या है, x है, और ये दूरी क्या है, l है। अगर l को घटा दें x में से, तो ये दूरी मालूम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, x माइनस l, ये दूरी। ठीक, इसी प्रकार जो है अब ये पूरी दूरी अगर हम लें, ये डिस्टेंस लें,
ये डिस्टेंस पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे x पूरी डिस्टेंस है x और ये x प्लस l, ये डिस्टेंस हो गई। तो इस और यहाँ पे ये तो यहाँ पे हम जो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको मुझे निकालना है। तो अब E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 और E2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों E1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू जाएगा KQ, ऐसे E1 इज इक्वल टू KQ अपान पूरी दूरी क्या है x प्लस l का होल स्क्वायर, ये E1 होगा। मीन्स माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू ड्यू टू निगेटिव चार्ज, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका मेरे प्यारे बच्चों ये होगा। अब इसके बाद E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 की डायरेक्शन यहां से यहां तक की दूरी क्या है x माइनस l, तो प्लस क्यू आवेश कारण क्या हो जाएगा KQ अपान x माइनस l का होल स्क्वायर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण ये होगा। अब जो बिंदु P पर जो है आपका जो टोटल होगा EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, मीन्स नेट E नेट EP नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों E2 माइनस E1, क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे EP नेट इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या लिखेंगे KQ अपान x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू KQ अपान x प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों EP नेट इज इक्वल टू दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा KQ ब्रैकेट में 1 अपान यहाँ क्या बचेगा x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान x प्लस l का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, मीन्स EP नेट इज इक्वल टू KQ और आप जो है यहां ये इधर चला जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर माइनस x माइनस l का होल स्क्वायर एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद ये a माइनस बी ए प्लस बी x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द। इसके बाद क्या हो जाएगा EP नेट इज इक्वल टू KQ, देखिए x प्लस l का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2xl माइनस ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xl अपान x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका
P net इज इक्वल टू K क्यू 4XL अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन आया। ये एक रिजल्ट तो ये आपका आता हुआ, ठीक है, ये आपका एक रिजल्ट आया ईपी नेट। लेकिन यहाँ पे जानते हैं जो ये ईपी नेट है हमें मिला क्या, हमें क्या मिला, हमें मिला भैया ईपी नेट इज इक्वल टू क्या मिला है, के क्यू 4XL अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिला है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है एल की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वह वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट, माना, देखिए जो L इज मोर लेस देन x, क्योंकि L की वैल्यू x से बहुत छोटी है। L जो होता है, जो इनके भी जो जहां वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, L की वैल्यू माइक्रोमीटर में रहेगी। किस में रहेगी, माइक्रोमीटर में। और x की वैल्यू किस में रहेगी, ये वाली यहां से यहां तक दूरी x सेंटीमीटर में। अब माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। अब हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। मतलब L की वैल्यू L मोर लेस देन x, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं x इज मोर ग्रेटर देन L, सो L स्क्वायर नियर अबाउट इक्वल टू 0। भाई जब किसी कोई वैल्यू बहुत छोटी है 10⁻⁻⁶, वो बहुत छोटी माइक्रोमीटर में रहता है जो आपका L की वैल्यू होती है। जो क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की रचना कब होती है, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार का बहुत अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ये माइक्रोमीटर वगैरह में होता है। लेकिन ये जो दूरी x की होती है सेंटीमीटर या मीटर में होती है बेटा, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है x की L की तुलना में। L बहुत छोटा हो जाता है। जहां पे कोई चीज बहुत बड़ा हो और उसकी तुलना में अगली वैल्यू बहुत छोटी हो, जैसे ऐसे आप समझिए सपोज दैट कि कोई जो है हाथी है और उसके आगे जो चींटी, ठीक है, तो चींटी को वेट को क्या करेंगे, उसको 0 मान लेंगे, उसमें से घटा, ऐसे ही समझो। तो ये वैल्यू नियर अबाउट जो है L स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या करेंगे, ये ईपी नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के क्यू इंटू के क्यू इंटू 4XL अपान ये क्या हो जाएगा, x पावर 4, ठीक है, x पावर 4, क्योंकि ये x का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे ईपी नेट इज इक्वल टू, बहुत गर्मी है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सेट करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू क्यू, k इंटू 2QL, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू 2QL इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बटे x पावर 4। अब ये जो वैल्यू है 2QL, यही तो होता है डायपोल मोमेंट, यही होता है। तो 2QL बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है 2QL। तो यही आपका क्या है, डायपोल मोमेंट है, ठीक है, क्या है आपका, ये डायपोल मोमेंट है। तो बार बार मुझे देखना पड़ रहा है वीडियो। तो ये डायपोल मोमेंट क्या है, P। अब यहाँ पे
पी नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे के पी इंटू 2x अपान x पावर 4 x की घात एक कैंसिल तो ई पी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2kp अपॉन x क्यूब। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट यही है, ठीक है, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, किसको फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो इसको लिख सकते हैं ई पी एक्सिस इज इक्वल टू 2k पी वेक्टर अपॉन x क्यूब, ठीक है। ये क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका दोनों का सेम डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम, ठीक है। ये बात हुआ आपका कि वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में जो व्यंजक प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग कैसे किए हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर स्थित होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। अच्छी स्थिति में मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी भी दूरी में, ये जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसी के अक्ष पे सीधे, इसी अक्ष पे क्या होता है सीधे इसी के अक्ष पे। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव हमने माना कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, हमने बताया था कि जब दो समान -q + q आवेश एक दूसरे से अत्यंत दूरी ql पर रखे हो तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इसका मध्य बिंदु है O से इधर की दूरी है, इधर की दूरी है। अब यहाँ से इसके अक्ष पे कोई बिंदु P है जो मध्य बिंदु से x दूरी पर है। मध्य बिंदु से कहाँ है, x दूरी पर है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु P पर होगी वो दो कारणों से होगी, एक -q आवेश के कारण होगी और एक +q आवेश के कारण। जो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E1। E1 की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, देखिए E1 की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में होगी, क्योंकि हमेशा जो है वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, तो अब इधर की तरफ होगी। और जो E2 है ये +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है, तो +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है या मीन्स वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा +q आवेश से क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो इसके लिए ये +q आवेश का इस बिंदु P के लिए इस डायरेक्शन इधर होगी, E2 का डायरेक्शन इस साइड में, E1 की डायरेक्शन इस साइड में, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो टोटल दूरी है ये L है बेटा, तो ये भी L है। तो अगर ये पूरी दूरी यहाँ तक x है तो ये दूरी आधा क्या हो गई, L हो गई। तो टोटल दूरी P से q -q आवेश के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x + L हो जाएगी। और क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, kq/L², ये दूरी का स्क्वायर। तो दूरी जरूरी है कि P पॉइंट से -q आवेश की दूरी क्या है और +q आवेश की दूरी क्या है, तभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब यहाँ पे जो है आपका जो +q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी दूरी x है और ये दूरी L है, तो ये दूरी L है। अब x में से अगर L घटाएं तो x - L, ये दूरी क्या हो जाएगी, x - L हो जाएगी E2 के लिए। तो हमने यही लिखा कि E1 के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी kq/x + L का होल स्क्वायर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, kq/x - L का होल स्क्वायर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो यहाँ पे P बिंदु पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, दोनों के नेगेटिव सम के बराबर होगी, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये जो है क्या है, सदिश राशि है। तो EP नेट = E2 - E1 होगा। इसके बाद यहाँ पे EP नेट = अब आप लिखेंगे यहाँ पे E2 - E1। E2 की वैल्यू क्या है, kq/x - L का होल स्क्वायर kq/x + L का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में kq कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर दोनों में kq है, तो EP नेट = क्या हो जाएगा, kq/x - L का होल स्क्वायर -1/x + L का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद EP नेट = kq, इसके बाद एलसीएम होगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा।
ये इसकी गुणा इधर या इसका गुणा इधर, ऐसे कर लीजिए x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो e पी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k क्यूब, इसके बाद ऊपर जो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। अब ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2xl होता है, माइनस माइनस क्या कर दिए प्लस कर दिए 2xl हो गया। इसके बाद यहाँ पे x a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे e पी नेट इक्वल टू k की 4xl अपॉन x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमको ये मिला हुआ है, लेकिन अभी ये आधा अधूरा है, अभी ये क्या है आधा अधूरा, अभी मिलन आधा अधूरा है, ठीक है एक गाना है। तो ये आपको e पी नेट इक्वल टू k क्यूब अपॉन 4xl x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए जो L है, L की वैल्यू बहुत छोटी होती है, क्योंकि जो वैद्युत ध्रुव होते हैं, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन तभी होता है जब दो समान विपरीत प्रकार के अवयव एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सपोज L की वैल्यू, x की वैल्यू बहुत बड़ी, x की वैल्यू या तो सेंटीमीटर में होगी मीटर में होगी, लेकिन जो L की वैल्यू थी माइक्रोमीटर में होती है, माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर। तो अब ये जो है निम्नलिखित, इसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, उसको 0 के बराबर मान लेंगे, मींस x इज मोर ग्रेटर देन L, तो सो x स्क्वायर मींस L स्क्वायर नियर अबाउट इक्वल टू 0। तब यहाँ e पी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा k क्यूब 4xl अपॉन a, इसकी वैल्यू को क्या किया 0 कर दिया, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर x पावर 4 हो गया। अब हमको वैद्युत ध्रुव p बराबर होता है 2ql, तो यही हमको जो है गणित कर लेना है, k क्यूब को अंदर लीजिए 2l 2ql, यहाँ पे 2x बाहर कर दीजिए, ये चीज यही हो जाएगी। यहाँ 2ql बराबर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल p हो जाएगा, तो आपका आएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों पानी x क्यूब, तो e पी नेट इक्वल टू k पी 2x अपॉन x पावर 4। अब x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो e पी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2kp अपॉन x क्यूब। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में। अब e पी नेट इक्वल टू 2kp अपॉन x क्यूब, जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू जो है 9 × 10⁻⁹। अब इसके बाद न्यूटन स्क्वायर को पर किलोग्राम स्क्वायर, या k को ऐसे कर सकते हैं 1/4πε0, ये होती है वेयर k रिफर्स k इक्वल टू 1/4πε0। तो ये आपका हुआ फाइनल एक्सप्रेशन हुआ। इसके बाद अच्छी स्थिति में जो आप वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में जो व्यंजक का सूत्र है ये आपको फाइनली मिल गया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा की बात नहीं करनी बहुत तेज है, अब निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे, और 2-4 प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देख रहे हो गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग हमारे ऊपर जो है थोड़ा सा जो है हमारी मेहनत को देखते हुए स्केडियन एकेडमी क्लास 12 की फिजिक्स जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसके बाद अपना प्यार और स्नेह देते रहिए, कमेंट करिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए विश्वास के साथ। धन्यवाद।